बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़ा चिली बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इसको आप बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे बस इसको निकालें, डायरेक्टली फ्राई करें और इसको एंजॉय करें। इसको आप बना के रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टीज़ वगैरह के लिए भी तैयार करके रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है, इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है और चिकन को मैं श्रेड करके रख लूँगी। तो चिकन को मैंने ठंडा करके श्रेड कर लिया था, बिल्कुल बारीक अच्छे तरीके से। फोक की मदद से आपने इसको श्रेड कर लेना है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर टमाटर बारीक कटे हुए, एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया था। इसको बहुत ज़्यादा बारीक आपने डाइस चॉप कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, या फिर आप चॉपर में भी डाल के इसको चॉप कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की। तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो चॉपर में ही डाल के चॉप करी हैं, क्योंकि बिल्कुल बारीक फाइन चॉप चाहिए था हमको। अब इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज़ की ले ली थी प्याज मैंने, और वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 कप के बराबर। अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ, चेडर और मोज़रेला मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैं बाद में ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरिगैनो 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस आधा कप के बराबर। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस रेसिपी से काफ़ी सारी फिलिंग बनके तैयार हो जाती है, तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पिज़्ज़ा बाइट्स बना के रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो ये बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। इसके साथ आप काफ़ी सारी बना के इसको सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। अच्छा, इसके अंदर मैंने 1 कप चीज़ और ऐड किया है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग कम ऐड करना चाहते हैं कम ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो अपनी पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो देखिए मिक्स हो गई है, फिलिंग हमारी रेडी है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके अंदर हमें हरी मिर्ची चाहिए होंगी। तो उसको मैंने क्या करा था, इसमें से बीज निकाल दिए थे, और किस तरह से निकाले थे आपको दिखा देती हूँ। तो आपने एक हरी मिर्च ले लेनी है, इसको आपने साइड से स्लिट करना है और उसके बाद आपने हरी मिर्चों के जो बीज हैं वो निकाल देने, ताकि इसके अंदर आप फिलिंग कर सकें अच्छे से। तो सारे बीज निकाल दीजिएगा नाइफ़ की मदद से, या फिर आप एक छोटे से स्पून की मदद से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए
इस तरह से आपने सारी हरी मिर्चों के बीज निकाल देने हैं। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब ली थी हरी मिर्चें, लेकिन इससे ज़्यादा हरी मिर्चों में फिलिंग हो जाती है क्योंकि हमने काफ़ी सारी बना के रखी थी। तो देखिए बस आपने क्या करना है, इस फिलिंग को अच्छे से आपने फिल कर देना है। थोड़ा टाइट सा फिल करिएगा लेकिन ओवर नहीं करिएगा। तो देखिए बस इसको हमने फिल कर देना। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपने फिल करना है और इसको रख देना है। जो एक्स्ट्रा फिलिंग है वो आपने निकाल देनी है। अब आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। इधर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है। तो सबसे पहले हरी मिर्च को लेंगे और उसको आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से कोट कर देना है। इसमें कोट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अंडे के अंदर डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। तो देखिए अंडे मैंने फेंट के रखे हुए, तकरीबन 2 अदद अंडे लिए थे, उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। और ये ब्रेड क्रम्स जो है मैंने फ्रेश बनाए हैं, फ्रेश ब्रेड के साथ बनाए हैं। ये देखिए इसके अंदर आपने इसको कोट कर देना है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे, डबल कोटिंग करेंगे ताकि अच्छे से ये सिक्योर हो जाए। अब दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे, लेकिन जो ये सेकंड कोटिंग करेंगे आप, तो आपने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरीके से लगाने, इस तरह से प्रेस करते करते, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी हरी मिर्चों को कोट करके रख लूँगी और इसको कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। चाहे तो किसी ट्रे में फैला के रख दें या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में करके भी रख सकते हैं। 1 महीने तक बहुत इजीली ये फ्रीज़ हो जाती हैं और बिल्कुल सही रहती हैं। और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो तेल गरम कर लिया था और आपने इसको डीप फ्राई कर लेना है। और जब आप इसको तेल में ऐड करेंगे तो ख़्याल रखिएगा फ़ौरन से आपने इसको टच नहीं करना, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल जाएगी। तो थोड़ा सा इसको सेट होने दीजिएगा, इसकी कोटिंग को ज़रा कलर आ जाए, उसके बाद आपने इसको टच करना है। तो देखिए हल्का सा कलर आ गया, इसके बाद मैंने इसको पलट दिया है और पलटने के बाद मैं थोड़ी देर इसको वेट करूँगी, दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर आ जाए। फिर आप इसको बेशक थोड़ा सा मिक्स करते करते आप इसको फ्राई कर सकते हैं ताकि इवन कलर आए। तो देखिए ये फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। और मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी हैं। तो देखिए तैयार हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। पिज़्ज़ा की फिलिंग है तो सभी को पसंद आएंगी। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मार्केट में ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन आप लो बजट के अंदर रहते हुए भी बहुत सारी क्वान्टिटी में बना के पूरे मंथ के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बना के आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। चाहे तो अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। वैसे भी स्कूल्स खुलने वाले हैं तो ये मज़ेदार से रोल्स बना के आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चीज़ रोल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत ही यूनिक है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर और इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। तो इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। ज़रा सा इसका कलर चेंज हो जाए जब तक आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप। तो सारी वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया था। ये सब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई कर लेना है। बस इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर,
हॉट चिली सॉस ऐड करेंगे, किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सराशा सॉस यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन बॉयल और श्रेडेड 1 कप के बराबर। 1 से 1.5 कप का इस्तेमाल किया था मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। आपने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। और जब ये फिलिंग हमारी ठंडी हो जाएगी फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने मेयोनीज़ इसके अंदर ऐड करना है। मेयोनीज़ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीज़। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप के बराबर। इसको मैंने श्रेड कर लिया था। आप लोग चाहें तो 2 कप के बराबर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा चीज़ ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको 2 कप भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीज़। तो चीज़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो जाएगी। ये 2 चीज़ें ऐड करने से इस फिलिंग का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। इस तरह की फिलिंग आपने कभी नहीं ट्राई की होगी, तो इन रोल्स की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी लगेगी जब भी आप लोग बनाएंगे तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। तो अब इसके हम बना लेंगे रोल। तो रोल के लिए हमें चाहिए होगी रोल शीट, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती है। तो इसके अंदर हम इसको फिल करेंगे। तो अच्छी क्वांटिटी में आपने रख देना है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ये फिलिंग ऐड की थी। अब इसको इस तरह से आपने रोल करना है, अच्छे से फोल्ड कर लीजिएगा टाइटली। और इसको सील करने के लिए हम लगा लेंगे यहाँ पे स्लरी, जो कि मैंने मैदे की मदद से बनाई थी। सिंपल मैदा और पानी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है और उससे आपने इसको सील कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। इन रोल्स को बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 1 महीने तक बिल्कुल सही रहते हैं ये रोल्स। और इसको बना के ज़रूरी नहीं है आप लोग बच्चों के लिए बनाएं, अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए भी बना सकते हैं। चाय टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है। वैसे भी मानसून का सीज़न चल रहा है तो आप सीज़न में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे रोल मैंने बना लिए हैं। अब कोई भी बॉक्स ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है और फ्रीज़र में आप लोग रख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने एक लेयर लगानी है। इधर मैंने शॉपर लिया था, उसे कट कर लिया था, वो लगा दिया। आप लोग चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। अब इसको कवर करेंगे और रख देंगे फ्रीज़र में, और कुछ रोल को मैं फ्राई कर लूँगी। तो रोल फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। जब आप इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं तो रोल जो है अच्छे से क्रिस्पी होते हैं और देर तक भी क्रिस्पी रहते हैं। तो जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो देखिए अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रोल्स बनके तैयार होते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। जायके में भरपूर होते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का। आज मैं आप लोगों के लिए मूंग और माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको आप बना के पूरे मंथ के लिए किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। डेली बेसिस पे आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बस एक बार आपने मेहनत करनी है और इसको बना के आपने फ्रीज़ कर देना है। बहुत ही लजीज दही बड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है मूंग की दाल और माश की दाल 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि 1-1 पाव दाल ली थी और मैंने एक साथ भिगो दिया था। इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके 4-5 पानी से धो के आपने 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो देना है। आप लोग चाहें तो दाल को अलग अलग भी भिगो सकते हैं या फिर एक साथ इस तरह से मिक्स करके भी भिगो सकते हैं। बेसिकली बाद में हमने इसका पेस्ट बनाना है एक साथ मिला के। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। लहसुन ले लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके साथ हम ले लेंगे अदरक 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं फ्रेश ही यूज़ कर रही हूँ।
यानी कि पिसा हुआ नहीं है पहले से ये, और आपने फ्रेश ही यूज़ करना है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे, और दाल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर। टोटल इसमें 1 कप पानी जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा पानी इसके अंदर, बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ही पानी ऐड कीजिएगा। और इसका हम पेस्ट बना लेंगे सबका। तो देखिए कितना थिक है ये, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा आपके जो ये दही बड़े जो हैंगे ये सही से शेप में बनेंगे नहीं और फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए इतना बारीक पिस गया है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ऐड करना है सोडा, और इधर आपने थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि सोडा ऐड करने के बाद आपने इसको फेंटना होगा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से फेंटना है। चाहे तो हैंड वैक्स की मदद से फेंट लें या फिर आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हैं। जिस तरह से बेसन वगैरह हम लोग घोलते हैं उस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि ये अच्छी तरीके से फर्मी हो जाए और ये थोड़ा सा वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। तो देखिए लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इधर एक बोल में मैंने पानी ले लिया है, इसका थोड़ा सा बैटर हम ऐड करके देखेंगे। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से फट गया है, बैटर हमारा रेडी है। और अगर ये बेस में चला जाए तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। अगर आपने थोड़े बड़े के साइज़ के बनाने हैं, मतलब इसको थोड़ा फ्लैट बनाना है, तो आपने फ्राइंग पैन में इसको फ्राई करना है। और अगर आप इसको राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं 1 टेबलस्पून के बराबर बना रही हूँ, ऐड कर रही हूँ बैटर। और मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ, ये बड़े आपके पे डिपेंड करता है आप इसको किस साइज़ का बनाना चाहते हैं। बहुत बड़े साइज़ का भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। डिश का स्पून ले लीजिएगा तो वो बहुत जंबो साइज़ के आपके बड़े बन के तैयार हो जाएंगे। क्योंकि मुझे पूरे मंथ के लिए सेव करने हैं, इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। ये आइडियल साइज़ होता है क्योंकि अफ्तार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और थोड़ी थोड़ी ही खाई जाती हैं, तो इस वजह से मैं छोटे साइज़ के ही बना रही हूँ। तो देखिए बस इसको आपने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। और जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद बस अब इसको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ऑयल से निकालने के बाद आपने टिश्यू पेपर पे इसको डाल देना है या फिर किसी छन्नी में डाल दीजिएगा ताकि कोई एक्स्ट्रा ऑयल है अगर इसके अंदर वो इसके अंदर से निकल जाए। तो देखिए ये बड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है अच्छी तरीके से, और जब ये ठंडी हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब आपने इसको सेव करना है। लेकिन मैं इधर आपको थोड़े से बड़ों का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो मैंने पानी में भिगो दिया है, और जब भी आप इसको फ्रीज़र में से निकालेंगे तो आपने क्या करना है, आधा घंटा पहले इसको पानी में डिप कर देना है क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए होंगे। या फिर चाहें तो आप नीम गर्म पानी में भी इसको डिप कर सकते हैं। आधे घंटे बाद आप इसको दही में ऐड करके सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। पिछले साल भी मैंने माश की दाल के आपको बड़े बनाना सिखाए थे और मैंने पूरे मंथ यूज़ किए थे। ये वाले दही बड़े भी मैंने इतनी सारी क्वान्टिटी में बना लिए हैं तो ये मेरे पूरे मंथ आराम से चल जाएंगे। तो इतनी क्वान्टिटी आपके लिए इनफ रहेगी। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, इसी शॉपर में करके रख दिया। आप लोग चाहे तो किसी बॉक्स में भी डाल के इसको रख सकते हैं। तो देखिए जो बड़े थे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोए थे और ये भिगोने के बाद भी थोड़े से बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, इसको पानी इस पे से निकाल लेना है और हल्के हाथ से प्रेस कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और दही ले लिया है, इधर मैं मीठे दही बड़े बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। बड़े तो रेडी हैं आपके पास। अगर मीठे बनाने तो मीठा दही ऐड कर दें, नमकीन बनाने हैं तो सिर्फ दही के अंदर नमक ऐड करें और इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। सर्व करते वक्त हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड कर देंगे। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आपको इजीली मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इसके अंदर बस मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर दिया था ग्रीन चटनी के अंदर, वो इसके ऊपर ऐड कर दी है। चाट मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे या फिर आप दही बड़ों का मसाला भी ऐड कर सकते हैं सर्व करते वक्त। ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आई बटन में लिंक ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और इधर मैंने फ़ौरन आपको दिखाया था इसका रिज़ल्ट। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये और मज़ीद अंदर तक दही चला जाएगा और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुए थे। जायके में बेहतरीन बन के तैयार होते हैं क्योंकि दालों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ये सेहत के लिए अच्छे रहते हैं। मतलब बेसन वाले दही बड़ों से बेहतर रहते हैं ये दाल वाले दही बड़े, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है
है और हमें ज़रूरत होती है हाई प्रोटीन खाने की, क्योंकि हमने 15 घंटे की फास्टिंग की हुई होती है। तो इस तरह की चीज़ें आप बना के रखेंगे तो आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन टिक्का समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और ये बेकरी स्टाइल समोसा है। अक्सर आपने बेकरीज पे इस तरह के समोसे देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको घर में बना के रख सकते हैं और 1 महीने तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। आराम से फ्रीज़र में रह जाएंगे। जब दिल चाहेगा निकालिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल टिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे, मैरिनेशन टाइम है। उसके बाद इसको कुक करेंगे। तो आधा घंटा हो गया है। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके अंदर हमने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देना है सारा। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अपने ही पानी में गल जाएगा और बहुत छोटे छोटे से पीस मैंने कट किए थे चिकन के, तो ये जल्दी भी पक के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसका पानी कितना सारा निकल गया इसमें से, मतलब इसमें हमने दही वगैरह जो ऐड किया था उसका पानी है। बस ये रिड्यूस होने तक आपने इसको कुक करना है। तो इतने में हमारा चिकन भी गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं चिकन को गलने में। तो ये रेडी हो गया। अब इसको हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने कोयला रख दिया है और इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक फ्लेवर आ जाएगा, एक अरोमा आ जाएगा कोल का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समोसे बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ईजीली मार्केट से मिल जाती है ये। इसको बस हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तिक्का की फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देखिए समोसा फोल्डिंग बहुत दफ़ा मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। समोसा फोल्डिंग बहुत आसानी से समोसे इस तरह से बनाए जा सकते हैं घर के अंदर। तो देखिए इसको मैंने स्टिक कर दिया है मैदे और पानी के मिक्सचर के साथ। इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। अब समोसों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर और इसी में ऐड कर देंगे हम मैदा 3 टेबलस्पून। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी के साथ इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे। थिन सा मिक्सचर होना चाहिए, इसका स्लरी टाइप की बन के तैयार होगी। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है। बस इतना रखेंगे कि समोसा जब हम इसके अंदर डिप करें तो एक हल्की सी कोटिंग इस मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर की लग जाए। तो बस ये रेडी हो गया है। इस तरह से बस डिप करेंगे, हमने समोसे को डिप करना है। उसके बाद इसके ऊपर लगा दे रहे हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। और इसको आप स्टोर करके रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और ना ही इसके फटने का डर होगा। कि अक्सर ऐसा होता है, लोगों को कंप्लेन होती है कि समोसे वगैरह जो होते हैं वो फट जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको कोट करके आराम से ईजीली 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे समोसों को मैं कोट कर लूँगी। और उसके बाद इस स्टेज पे आप लोग ट्रे में सेट करके इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
जब भी फ्राई करना हो आपको बस इसको फ्रीज़र में से निकालिएगा और डायरेक्टली आपने इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त से समोसे आपके बनके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ कुछ समोसे। तो हमने इधर ऑयल ले लिया था, उसको हमने मीडियम हॉट किया है और उसके बाद इसमें हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमने ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। तो ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन बहुत तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स जो होते हैं बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं, मतलब उस पर कलर आ जाएगा और जो हमारी समोसा शीट है वो अच्छे से पक के तैयार नहीं होगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो उसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। इसका फ्राइंग का जो टाइम है वो मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे और सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बेहद मज़ेदार लगते हैं। फ्राई हो जाएंगे तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया था और मैं आपको इसका करीब का लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए इसके अंदर का लुक मज़ेदार लग रहे हैं ना, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ, चिकन ब्रेड पैटी सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इसको पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों में भी एज अ स्नैक के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी अर्सा आराम से रह जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 मीडियम साइज़ के आलू चाहिए होंगे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। चिकन ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। कोई भी फ्लेवर चिकन ले लीजिएगा, यहाँ पर मैं तिक्का फ्लेवर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं या फिर सादा बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून, क्योंकि हमने तिक्का फ्लेवर का चिकन इस्तेमाल किया है, उसमें भी अच्छा खासा नमक होता है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़। ये पिज़्ज़ा चीज़ है हमारे पास, तो ये मैंने आधा कप ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। ये इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रही हूँ और टेस्ट भी थोड़ा सा एनहांस हो जाता है इससे, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। और आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सा मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मिक्सचर। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने कुकी कटर लिया है, ये 3 इंच के बराबर का है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप बना सकते हैं। इधर मैं छोटे साइज़ के बना रही हूँ। तो इसी तरीके से सारी ब्रेड्स को मैंने कट करके रख लिया था। अब जो साइड की एजेस हैं इसको हमने कुछ फेंकना नहीं है, इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स, बना के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो एक पीस ले लिया है ब्रेड का मैंने, इसके ऊपर रखेंगे हम हमारी जो मज़ेदार सी फिलिंग है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको इस तरह से आपने फैला के दूसरे पीस से इसको कवर कर देना है। साइडों से इस तरह से इवन कर दीजिए ताकि वो साइडों से बाहर ना निकले। इसी तरीके से सारे सैंडविचेस को हम बना लेंगे और बना के इसको हम एक साइड पे रख देंगे। तो देखिए सब रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे कोटिंग। कोटिंग के लिए मेरे पास है 3 अदद अंडे, इसको मैंने फेंट लिया है और साइड पे मेरे पास हैगा ब्रेड क्रम्स। तो आप लोग चाहें तो जो ब्रेड थी हमारी उसी को पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेडीमेड वाले यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत देर तक क्रिस्पी रहते हैं और बहुत अच्छे भी चल जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पीस उठाएंगे और उसको हमने
अंडे के अंदर डिप कर देना है। फिर हमने लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। तो इस तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, सिर्फ एक ही कोटिंग करेंगे और ये बहुत जल्दी से बनने वाला है स्नैक के, मतलब बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग शाम की चाय पे भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इसको नाश्ते के टाइम पे भी बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है, फिलिंग है और इसको खा के आपका पेट भर जाएगा, आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से इसको लगा देना है और इसको भी हम साइड पे रखेंगे। सबको हम प्रिपेयर कर लेंगे इसी तरीके से, कोटिंग करके साइड पे रख देंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं इसको फ्रीज़ करना तो आपने क्या करना है, एक एयर टाइट बॉक्स ले लीजिएगा, इसके अंदर आपने इसको रख देना है। और अगर बॉक्स में नहीं रखना चाहते हैं तो ट्रे में रख के इसको फ्रीज़ कर दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए फिर आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 10 से 15 दिन आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये फ्रीज़र में रह जाते हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो इसको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गरम कर लिया था, इसमें सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस ऊपर की जो कोटिंग है उसी को हमें पकाना है। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई करना है। तो इसको फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, मतलब 2-2 मिनट आपने एक साइड पर देने हैं, आराम से पक के तैयार हो जाते हैं। अच्छा सा कलर आ जाए तो बस आप इसको निकालें और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ये, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। तो देखिए रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे इसको हरे धनिए के साथ। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व कर दिया था और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है क्योंकि इसके अंदर जो हमने चीज़ ऐड किया है वो गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसको मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, जितने दिखने में मज़ेदार है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे ये। और चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो देखिए इसका चीज़ पूल कितना, मतलब हमने बहुत कम ऐड किया था फिर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हरे भरे नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इनको आप बना के 1 मंथ तक फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत आइडियल रेसिपी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, इसको आप आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना इसको पसंद करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, चॉपर ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 500 ग्राम्स के बराबर चिकन। ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने, उसको कट कर लिया था और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें। मैंने 8 अदद हरी मिर्चें ली थी और उसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। हरा धनिया ले लेंगे 1 कप के बराबर। पुदीना ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद दखनी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। तीन अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे तोड़कर। ब्रेड ऐड करने के बाद इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको बंद करके हमने पीस लेना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। तो देखिए इधर पिस गया है, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इतना बारीक होना चाहिए ये। अब इसके बाद इसके हम नगेट्स बना लेते हैं। नगेट्स बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने एक बटर पेपर ले लेना है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको हम रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ से और थोड़ा सा हाथ से फ्लैट कर दीजिएगा
और इधर मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो मैं इधर इसको बेल के बना रही हूँ। काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और रमज़ान के लिए वैसे भी हमें काफ़ी सारा चीज़ों को फ्रीज़ करके रखना पड़ता है। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने थे तो मैंने इस तरह से बना लिया। आप लोग चाहें तो हाथ से भी इसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको बेल लेंगे हम। 1/2 इंच के बराबर आपने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे इसको तो ये जब फ्राई होंगे तो फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होते हैं। तो मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है और चारों तरफ से मैंने एजेस निकाल लिए थे, स्क्वायर पीस निकाल लिया। अब इसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हम कट कर लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ के। अब इसमें से हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। मैंने बहुत छोटा साइज़ भी नहीं किया है इसका और ना ही बहुत बड़े साइज़ के बनाए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और आपने हाथ से इसको सेट कर लेना है इस तरह से, ये देखिए। अब मैं सारे जो नगेट्स का मिक्सचर है उसको इसी तरह से कट करके रख लूँगी। काफ़ी सारे नगेट्स बनके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है। पहले हम मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए, इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अब दोबारा से हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे। तो आपने इसकी डबल कोटिंग करनी है ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए, क्योंकि हमें इसको काफ़ी दिनों के लिए फ्रीज़ करना है, इस वजह से। और अगर आप इसको फ़ौरन के लिए बनाना चाहते हैं, मतलब फ़ौरन बना के फ्राई करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कोटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी डबल कोटिंग हो गई। इसी तरह से सारे नगेट्स को कोट करके मैं रख दूंगी और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। देखिए, मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब ये सेट हो गए हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी जिपलॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं पूरे मंथ के लिए, या फिर आप किसी बॉक्स में डाल के भी इसको रख सकते हैं। और ये काफ़ी सारे बनके तैयार हो जाते हैं। इनको बना लेंगे तो थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। आप आसानी से इसको पूरे महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। और इसके लिए तेल जो है हल्का गर्म होना चाहिए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई भी करना है और तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर की कोटिंग जो है वो फ्राई हो जाएगी और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है और चारों तरफ अच्छी तरीके से कलर आ जाए, उसके बाद आपने निकाल के इसको सर्व कर देना है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है हरे भरे नगेट्स का। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के अंदर से इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने थे। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए आराम से चल जाते हैं। और जब भी आपका दिल हो, बस निकालें, इसको फ्राई करें और इन्जॉय करें। इसको आप रमज़ान की रेसिपीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, रमज़ान मेन्यू में ईज़िली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये रखे जा सकते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना आपने फ्राई करना है इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर, 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ गाजर है ये ऐड कर दिया है मैंने। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने जूलियन में कट करी थी। हरी प्याज ऐड करेंगे 1 कप, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे
और इसके बाद इन वेजिटेबल्स को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि रोल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। रोल के अंदर थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए वेजिटेबल, एक बाइट रहना चाहिए उसके अंदर, तो तभी खाने में मज़ा आता है। तो बस इधर मैं वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ, बस 1 मिनट तक ही फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर लिया है 1 टीस्पून। चिली सॉस ले लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब सॉसेस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर चिकन है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करने के बाद जो इसकी कुकिंग होती है सिर्फ 2 से 3 मिनट की होती है, ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करते हैं। बस ये रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। और रोल बनाने के लिए मैंने ले ली थी रोल शीट्स। ये मिनी रोल शीट्स हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये ले लेंगे और रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलिंग रख देंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही रखिए, क्योंकि हम लोग मिनी रोल बना रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कीजिएगा। बस इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने बनाया था मैदे और पानी से, और इसको रोल कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। और ये रोल्स तैयार करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, आराम से अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ये। तो देखिए बस इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार करके रख लूँगी। और इनको रोल्स को आप फ्रीज़ करने के लिए ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी शॉपर में भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में भी रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। गरम ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस ऑयल जब आप गरम करने के लिए रखें तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे इसको गरम नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे गरम करिएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा और आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपको अच्छे क्रिस्पी रोल चाहिए तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। बस फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और इसको आपने मिक्स करते रहना है, मतलब थोड़ा हिलाते रहना है और इसको आपने फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इक्वल कलर आए। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। बस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर देना है। तो देखिए रोल हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल केचप के साथ सर्व किया था जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इन रोल की रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए रेडी हो गए और अंदर तक क्रिस्पी बने हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने बस हल्की आँच पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ड्रम स्टिक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी कि आप इसको बहुत आसानी से बना सकेंगे और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं ये ड्रम स्टिक्स, और ये बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसके अंदर रख देंगे ड्रम स्टिक्स। तो ड्रम स्टिक्स मैंने ली थी 500 ग्राम्स के बराबर, उसके अंदर 6 ड्रम स्टिक्स हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं। तो ये हम इसके अंदर रख देंगे इस तरह से। इसको हल्का सा हम पकाएंगे, दोनों तरफ से टर्न करके अच्छी तरीके से आपने इसको कुक कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हम इसको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ऊपर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी आधा कप पानी।
पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने ही चिकन भी हमारी गल जाएगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, चिकन गल गई है, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए अच्छे से गल चुकी है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडी हो गई है अच्छी तरीके से, इतनी ठंडी हो जाए कि आप आराम से इसको श्रेड कर सकें। तो जो जितनी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, उसके ऊपर से सारा गोश्त उतार लेंगे इस तरह से। ये देखिए, और ड्रम स्टिक्स जो हैं इसकी जो ये हड्डी है इसको हमने फेंकना नहीं है, इसको आपने संभाल के रखना है। इसको एक साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी भी ड्रम स्टिक्स हैं उन सबको मैं श्रेड कर लूँगी, सारे चिकन इस पर से हटा लूँगी। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। चिकन के अंदर मैंने नमक ऐड नहीं किया था, अभी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर श्रेड हुआ हुआ, वो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा पतला है, तो इसलिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आपका भी मिक्सचर इस तरह से थोड़ा सा पतला हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बाइंड हो सके। तो मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे लगा लेंगे ऑयल, उसके ऊपर हम रख देंगे ये मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह से, और इसको आपने हाथ से प्रेस कर लेना है। और इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़ आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, चेडर या मोज़रेला, मैं दोनों मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। और हड्डी सेंटर में रख के इसको हम ड्रम स्टिक का शेप दे लेंगे। अगर मिक्सचर कम लगे तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से इसको शेप दे लेना है, थोड़ा टाइटली आपने इसको बंद करना है, कहीं ये खुल ना जाए। फ्राई होने में इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए आपने टाइटली इसको इस तरह से बना लेना है। तो अब मैं सारी ड्रम स्टिक्स इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। जब ये तैयार हो जाएंगी तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, उसके बाद ही इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद इसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल लिया था। और कोटिंग करने के लिए हमें अंडे चाहिए, मैदा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे ड्रम स्टिक के ऊपर, उसके बाद लगाएंगे अंडा। अच्छी तरीके से आप अंडा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर हम ले लेंगे ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से इसे कोट कर दें और ब्रेड क्रम्स को भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा लीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी ड्रम स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको आप हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि सब चीज़ें तो इसके अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से हमें इसको कलर देना है। तो इसको हम इतना ही फ्राई करेंगे बस। तो देखिए दोनों तरफ से जब ये फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको निकाल लेंगे, इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ड्रम स्टिक्स रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है, अफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आप लोग बना सकते हैं, इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त काफ़ी गर्म हो रही थी। तो ये देखिए इसका अंदर से लुक लग रही है ना मज़ेदार। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बॉक्स पेटी सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बना के तैयार करेंगे। और ये बहुत जल्दी भी बन जाती है, मतलब झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बना के आप रख सकते हैं, पूरे 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे इसको बनाएं, एंजॉय करें। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर गाजर जूलियन में कटा हुआ, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, आधा कप के बराबर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं वो वेजिटेबल आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस हल्का सा हम फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने, क्योंकि चिकन पाउडर में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, श्रेडेड चिकन है बॉईल हुआ हुआ, ये ऐड कर देंगे। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसकी जो फिलिंग है बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, बस हल्का सा आपने मिक्स करना है, 1 मिनट तक कुक करना है और ये रेडी है। अब हम पार्सल्स तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मांडा पट्टी ली है, यानी कि समोसा शीट, उसको आपने प्लस में इस तरह से रखना है बराबर से। अब इसके अंदर हम फिलिंग रख देंगे इस तरह से, और मैंने थोड़े से नूडल्स को बॉईल कर लिया था, वो भी हम ऐड करेंगे। आप लोग चाहे तो नूडल्स ऐड करना चाहते हैं तो नूडल्स ऐड कर लें, या फिर आप लोग चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन बच्चे जो हैं नूडल्स खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग अगर बच्चों के लिए स्पेशली बना रहे तो नूडल्स ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको हम सील करेंगे, तो एक तरफ से आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। और इसको स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्लरी, जिसको मैंने मैदे और पानी की मदद से बनाया था। तो बस आपने इस तरह से इसको सील कर देना है। और ये बॉक्स पेटीज़ जो है हमारा रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे रेडी कर लूँगी, और ये थोड़ी सी फिलिंग से इतने सारे बॉक्स पेटीज़ बनके तैयार हो जाते हैं। अब इसको रखने के लिए आपने कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेना है, उसके अंदर आपने इस तरह से रख देना है, या फिर आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। ऊपर एक शॉपर लगा लेंगे इस तरह से, या फिर क्लिन लगा लीजिए, या फिर बटर पेपर, और इस तरह से आपने लेयर लगा देनी है। तो इससे क्या होता है, सिक्योर रहते हैं और इसको दोबारा निकालना आसान होता है। अब इसको बंद करेंगे और रख देंगे हम फ्रीज़र में। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, एंजॉय करें। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये, और बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ईजी रेसिपी है। अब मैं आपको कुछ फ्राई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। एक तरफ से जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगते हैं, और ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, साइडों से डार्क हो जाएंगे और सेंटर से इसका कलर अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है, और किसी भी सॉस के साथ सर्व कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, जायके में बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो मैं आपको अंदर से इसका लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, और बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे इन बॉक्स पेटीज़ को। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा ब्रेड रोल सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में बनके तैयार होते हैं। इसे आप बना के अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टी या फिर पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक के तौर पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने क्यूब्स में कट करके रखा है, छोटे क्यूब्स में कट किया था।
इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून। चिकन को आप मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा पका लेंगे इसको। तो देखिए चिकन को मैंने पका लिया, चंद सेकंड के लिए बस पकाया था मसालों के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। मेरे पास इधर डार्क सोया सॉस है इसलिए मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास सिंपल वाला सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है, तो आप लोग 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप, और इसके बाद इसको कुक करेंगे। पानी को बस ड्राई होने तक ही कुक करेंगे, इतने में हमारी चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो इसको 10 मिनट लगे थे ड्राई होने में और चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। तो चिकन को मैंने शेड कर लिया था ठंडा करने के बाद, और वो हम ले लेंगे। तकरीबन 1 कप के बराबर चिकन लिया है, सारा नहीं लिया है मैंने क्योंकि मैं सिर्फ 10 से 12 ही बना रही थी ब्रेड रोल्स। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा चीज़ आधा कप के बराबर। आप लोग चाहें तो चेडर और मोज़रेला मिक्स करके ले सकते हैं। शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। ऑलिव्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी फिलिंग बनके हमारी रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें स्लाइसेस को बेलना है, उसको फ्लैट कर लेना है हमें। तो बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे ताकि रोल बनाने में आसान हो। ये देखिए इस तरह से साइड पे रख लेंगे। इसी तरह से सारे स्लाइसेस को मैं बेल लूँगी। अब एक स्लाइस ले लेंगे और जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो हम एक साइड पे रख लेंगे अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद पानी लगाएंगे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ताकि सील हो सके। इसके बस कॉर्नर्स पे ही मैं पानी लगा रही हूँ। अब इसके बाद इसको हम सील कर देंगे इस तरह से। फिंगर की मदद से इस तरह से आपने पिंच कर देना है ताकि चिपक जाए अच्छी तरीके से। तो देखिए एक हमारा ब्रेड रोल रेडी है। अब मैं इसी तरह से सारे ब्रेड रोल्स को रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। 2 अदद अंडे ले लिए थे मैंने और उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। अब क्या करेंगे, एक ब्रेड रोल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर। उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने। इससे क्या होगा कि जो हमारा रोल है उसके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे। और अंडा लगाने से क्या होता है, ऑयल जो है वो अंदर तक नहीं जाता है। अक्सर लोग कहते हैं इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होगा, जबकि इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हम अंडा लगा देते हैं, ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं तो वो सील हो जाता है, अंदर तक ऑयल नहीं जाता। तो ये हमारे ब्रेड रोल्स रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। अब इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बस शैलो फ्राई कर रही हूँ इसको। देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। और इसमें कुछ हमें पकाना तो है नहीं, तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी फ्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ब्रेड क्रम्स जो हैं बहुत जल्दी से कलर आ जाता है उसके ऊपर, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। तो देखिए रेडी हो गए हैं। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं।
बेहद मज़ेदार लगते हैं। चाय के साथ बिल्कुल इसको सर्व किया जा सकता है, लेकिन आप इसको गरम गरम बनाइएगा और फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन लगते हैं खाने में। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चिकन पेटीज़, जो कि हम ब्रेड से बनाना बताएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन हाफ कप और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, ये भी 1/4 कप हैगा, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मेयोनीज़ तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ कुकिंग तो है नहीं, बस चिकन आपके पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। उसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने कॉर्नर्स को कट कर लेना है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के और कट करके रख लूँगी। सारे स्लाइसेस मैंने बेल लिए हैं। अब इसको सील करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो दो तरफ हम पानी लगा लेंगे, इस तरह से वी शेप में लगा लेंगे पानी। फिलिंग जो बनाई थी वो रख देंगे सेंटर में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये क्लोज़ नहीं होंगे, अच्छे से बंद नहीं होंगे और फट सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने हल्के से फैला लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको मोड़ के इसको सील कर देना है। तो जो पानी लगाया हुआ है उसकी मदद से अच्छे से सील हो जाएगा। आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करना और सील कर देना है। तो देखिए अच्छे से सील हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो पेटीज हैं वो बना के रख लूँगी। पेटीज़ की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे, 2-10 लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। अंडे के अंदर डिप करेंगे पेटीज़ को, उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसको हमने बस फ्राई करना है, सिर्फ कलर ही देना है, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ गलाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ इसको कलर ही देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आपने बस इसको अच्छा सा कलर देना है, उसके बाद निकाल लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम पे इसको ज़रूर बनाइएगा। आइडियल स्नैक है क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा ये बना के आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इस तरह के स्नैक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।